सवाल सिर्फ इतना ही बचेगा, क्या एक चुनाव के बाद इस देश के दूसरे चुनाव में अब जब लोकतंत्र हड़पने का काम चलेगा तो वह बहुत निगरानी के साथ होगा, जिसमें कोई कैमरा पकड़ ना पाए, कोई बैलेट पेपर बचे ही नहीं और सब कुछ टेक्निकल होता चला जाएगा और लोकतंत्र को यह टेक्निकलिटीज हड़पती हुई नजर आएगी। और उसके बाद संविधान की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, यह भी एक सवाल तो नहीं होगा। राजनीति इतनी विभत्स कभी नहीं थी, सत्ता में आने की होड़ इस तरीके की कभी नहीं थी। इस दौर में लोकतंत्र को दफन करके सत्ता पाने की सोच ऐसी कभी नहीं थी। लेकिन 30 जनवरी को इस देश ने खुली आंखों से जो कुछ देखा, उसके बाद एक सवाल यह भी उठा कि अगर मेयर के चुनाव में इस तरह का खुला खेल किसी चुनाव अधिकारी के जरिए मौजूदा दिल्ली की सत्ता कर सकती है, तो आने वाले वक्त में इस देश में किस चुनाव को लेकर कौन से सवाल खड़े होंगे और लोकतंत्र बचेगा कैसे। शायद यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब किसी के पास मिल नहीं पा रहा था। बीजेपी का मेयर बन चुके हैं। बीजेपी के मेयर की अनाउंसमेंट कर दी गई है। बीजेपी का मेयर मनोज सोनकर को बीजेपी का मेयर बना दिया गया है। तो सीधा तुम देख लो, बीजेपी के मेयर अनाउंस कर दिया। हालांकि हंगामा हुआ है, हंगामा होते हुए आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने पर्चियां मार्शल भी बुला ले गए। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਈਆਂ ਨੇ मनोज कुमार और इस वीडियो को देख के अदालत के भीतर जज जो थे वो मुस्कुरा रहे थे। बैलेट पेपर को देख के वह सोच रहे थे ऐसा कैसे कोई रिटर्निंग ऑफिसर कर सकता है। इसीलिए चीफ जस्टिस ने कहा और सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल किया कि मसीह से पूछा, जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, आपने किस कानून के तहत बैलेट पेपर पर हस्ताक्षर किए हैं। और यानी मीडिया की भूमिका जो 30 जनवरी को हुआ, उस दौर के बाद से अगर आप गोदी मीडिया को देखिएगा, जो देश के राष्ट्रीय न्यूज चैनल हैं और उसमें प्राइम टाइम में जो बुलेटिन करने वाले एंकर्स, अगर उनको आप देखिएगा तो आप हैरत में आ जाइएगा और एक झटके में यह सवाल होगा क्या उन पर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वह खबरों की विश्वसनीयता के जरिए इस देश में लोगों को सच बताना उनका काम है। और उन्होंने जो व्याख्या की वो पूरी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने